नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के सुपरस्टार गौतम कुमार महतो जी। जानेंगे आज इनसे बारी बारी से किस तरह से गाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और गाने के बाद भी राजनीति में आना पड़ा। सर, सबसे पहले आपका एसएम न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। आपके सभी दर्शक बंधुओं को झारखंडी जोहार। तो सबसे पहले बताइए कि आपको गाने का शौक़ कैसे लगा? गाने का शौक़ देखिए, हम लोग बचपन से ही गीत संगीत का माहौल रहा है हमारे गांव समाज में। झारखंड में बोलना ही गीत है और चलना ही नृत्य है। संगीत हम लोग का रग रग में बसा हुआ है। बात रही कि इसको थोड़ा सा हम लोग सही दिशा देने का प्रयास किए हैं, है ना। और अभी इसका परिणाम है कि प्रयास भी हम लोग का काफ़ी सराहना किया गया। आज गीत संगीत के माध्यम से जो भी जन भावनाएं हैं अभिव्यक्त की जा रही है, जो समाज सुधार का एक प्रमुख प्रबल एक माध्यम है। पशु पंछी हो चाहे देवगन हो, कोई भी है, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है, जिसके मन मस्तिष्क में संगीत का प्रभाव रहता है। वो कुविचार से हमेशा वंचित रहते हैं। एक दौर था जब गौतम कुमार महतो का गीत हर घर में बजता था, लेकिन आज खोट्टा गानों का स्तर गिरा है। आज लोग अपने घरों में खोट्टा गाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय? ऐसा आपका सोच होगा, ऐसा बात थोड़ी ना है। अच्छे चीज़ को तो हमेशा गुनगुनाते ही हैं लोग। ऐसा बात तो नहीं है कि अगर गीत नहीं है तो हम लोग के पहले भी गीत था और हम लोग नहीं रहेंगे, फिर भी रहेंगे। नहीं, देखा जाता है कि देखा कुछ नहीं जाता है। ये लोगों का अपना अपना मानसिकता है, सोच है ना। हम लोग जो प्रस्तुति दिए हैं, अच्छे बुरे का पहचान लोगों में हमेशा होता ही है। तो बात ये है कि गंदे लोग जो हैं वो गंदा ही पसंद करते हैं। जो अगर बोलेंगे कि अगर कोई गाय है तो वो घास खाती है, अगर कोई सूअर है तो वो गंदा भी खाते हैं, है ना। कहने का मतलब वो लोग को ये कड़वा है लेकिन बहुत सच है। जिस मानसिकता के लोग हैं जो उनको सुधार नहीं जा सकता है, तो कुछ लोग सुन रहे हैं तो हम लोग का क्या उसमें कसूर। हम लोग का अपना काम है, अपना समाज के प्रति, अपना राज्य के प्रति, अपना परिवार के प्रति जो संदेशपूर्ण गीत है उसको हम लोग गाते हैं, बनाते हैं, यथासंभव करते हैं और लोग करें। आपका जब दौर चला था, आप एक सुपरस्टार बन गए थे, उस समय आप गाना छोड़ के राजनीति में आप आने का क्या कारण था? सुपरस्टार और स्टार का कोई बात नहीं है ना। दौर कभी मतलब मेरा ख़त्म ही नहीं हुआ, ऐसा बात थोड़ी ना है कि हम लोग प्रोग्राम नहीं करते हैं। ये आपका सोच है ना। और राजनीति है तो राजनीति समाज का एक हिस्सा है। अभी देखिए, जब ज्ञान बढ़ता है, जब परिचय बढ़ता है, जब सम्मान बढ़ता है, आदर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं अपने विचार, अपने हृदय में एक विश्वास पैदा होता है। विश्वास पैदा होता है कि नहीं, हम यहाँ पर जो देख रहे हैं व्यवस्था को, समाज में दबे कुचले लोग हैं, तो उसको सुधार करने का जब आप में कुछ ज्ञान आता है कि हाँ शायद हम कुछ कर पाएँ, तो करना उचित है। हालांकि उसका परिणाम जो हो, हर प्रयास जरूरी नहीं है कि वो सफल हो जाए, लेकिन प्रयास किया जाना बहुत बड़ी बात है। प्रयास आज आप कुड़माली सुन रहे हैं, चाहे आप खोरठा सुन रहे हैं, चाहे संथाली सुन रहे हैं, तो इसको हम लोग मंच के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किए, जिसका अभी आप प्रभाव देख रहे हैं। समाज में लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, और जागरूक होना या ना होना ये अगला का दायित्व है, मेरा दायित्व नहीं है।
अभी राजनीति में हम लोग आए हैं। हम लोग देखें कि आज़ादी के बाद से आज तक हमारे लोकसभा में कोई स्थानीय मूलवासी आदिवासी लोग को जनप्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिला। तो हम लोग कोशिश किए हैं लोग को जगाने का कि आप लोग धनबाद लोकसभा के जनता से है विनती इस बार करिए, अपना कम से कम एक बार कीजिए अपने गिनती। अपना हमारा इतना बहुमूल्य मतदान है। आज देखिए जो हमारा मामला जो भी है झारखंड का विस्थापित का बोकारो धनबाद कल्याणांचल का जो भी मामला होते हैं राष्ट्रीय मामला, वो लोकसभा में बहुत कम उठाते हैं जो भी सांसद जीत रहे हैं। तो हम लोग का अपना दायित्व है कि इतना परिचय बनने के बाद अगर हम लोग चुपचाप रहें तो उचित नहीं रहेगा। ज्ञान एक ऐसा चीज़ है, ज्ञान का जब प्राप्ति हो जाएगा तो आपको पीड़ा पहुंचाएगी, वो सोने नहीं देती है। कि हम लोग इतने बृहद पैमाने में हैं, हम लोग इतना जनसंख्या है ना, बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पता नहीं किस कारण से वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। हम लोग का तो कुछ वैसा औकात नहीं है धन व्यवस्था का, लेकिन फिर भी कोशिश है और कोशिश रहना चाहिए। हर चीज़ पैसे से नहीं होता है, मनोबल भी बहुत बड़ा एक मायने रखता है। व्यवहार है, हमने किसी के प्रति कभी कोई वैसा अपने व्यवहार से जोड़ी से आपका लगाव रहा है। सियालजोड़ी में आपने अपना बचपन भी गुजारा है, तो वहाँ एक कंपनी लगी है इलेक्ट्रो स्टील और वहाँ के लोग बेरोजगार हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस समय वो कंपनी स्थापित हो रही थी उस समय उसके जो CMD थे RS सिंह और CP पांडे, उनके जो सचिव थे BK सिंह, ये सब थे, वो जब लग रही थी उसी समय हम गए थे, देख रहे थे कि ज़मीन का दोहन हो रहा है। तो हमने उन लोग को लेटर दिया था कि ये CNT एक्ट का क्षेत्र है सर, और यहाँ पर बहुत बड़ा जो कि इससे पहले भी ज़मींदारी आंदोलन हुआ था, तो आज इन लोग का अगर ज़मीन आप लीजिएगा तो इनको उचित मुआवजा के साथ साथ उचित नियोजन नहीं दीजिएगा तो ये लोग दर दर के ठोकर खाएंगे। लेकिन हमारे ही कुछ लोग ऐसे हैं, लोग समझदारी का काम नहीं करते हैं। हमारे एक पत्र से आप पूछ लीजिएगा, 1.5 महीना पक्का कंपनी ठिठर गई थी कि अब हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या। वो लोग पूरा मेरे ऊपर ये लगे कि गौतम जी कितना पढ़े लिखे हैं। हम बोलें कि हम साधारण हैं, कुछ पढ़ा लिखा का योग्यता का बात नहीं है, यहाँ तो अपना हक अधिकार का बात है। तो कुछ लोग का अपने लोग ये थे कि इन लोग का चाल को हम समझते हैं, क्योंकि हम दिन दुनिया घूमे हुए हैं कि इलेक्ट्रो स्टील नहीं रहेगा तब आप किसको खोजिएगा। वो लोग आश्वासन दिए थे कि इलेक्ट्रो स्टील जब तक रहेगी तब तक आप लोग को नियोजन नीति का हम लोग ये लाभ देंगे। अब उन लोग अपना षड्यंत्र कर रहे हैं, वो ज़मीन उन लोग को लेना था, अब अपना बैनर बदल दिए। आज वेदांता है, कल फिर कोनो दूसरा दंता आ जाएगा, 20 दंता हो जाएगा। तो यही सब बात है। देखिए, हेमंत सोरेन जी ने जो 32 खतियान आधारित नियोजन नीति को पास किए हैं, है ना, उसको आधार बनाकर आप लोग दल बनाइए, अपना समूह बनाइए और अब फिर से उलगुलान क्रांति आंदोलन अपना जारी रखिए, है ना। हम लोग को जब भी बोलिएगा, जब भी बुलाइएगा, है ना, हम आप लोग के साथ में थे, हैं और रहेंगे। अभी कुर्मी को ST में शामिल करने के लिए आंदोलन चल रहा है और कुछ लोग छठ पूजा बर्थडे पार्टी भी कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय? अच्छा बात है। देखिए, छठ पूजा तो प्राकृतिक पर्व है, इसमें और बर्थडे से क्या लेना देना है। कुड़माली का, कुड़माली एक आदि गोष्ठीधारी जाति है। आप लोग को याद होगा कि कुड़माली लड़ाई आज से नहीं, बहुत दिन से चल रही है। बहुत, हम बचपन से, जब से हमारा ज्ञान हो रहा है तब से कुड़माली समाज चल रहा है।
और उस पर पहले तो, अभी तो दिसम गुरुजी नहीं आते हैं। हमको याद है कि हमारे गांव में भी कुड़माली समाज हुआ था, तब मैं बहुत छोटा था, तो विनोद बाबू आए थे और गुरुजी भी आए थे। मेरे दादाजी उस समय जिंदा थे, वो तत्कालीन मुखिया जी थे, स्वर्गीय कानीलाल महतो। तो उस समय उन लोग नारा दिए थे कि कुड़मी मांझी भाई भाई, है ना। तो और भी बंगाल के मीटिंग में भी गुरुजी तो जाते ही थे, दिसम गुरु शिबू सोरेन जी। तो अभी क्या है कि राजनीति में थोड़ा बहुत स्वार्थ के कारण लोग नहीं चाह रहे हैं। ये कुछ लोग अपना वर्चस्व मिल गया है तो सोच रहे हैं कि अकेले खाएंगे, भाई को हिस्सा नहीं देंगे। तो ऐसा बात नहीं है। कुड़माली संस्कृति के बारे में जानने के लिए कुड़माली जो पोथी है ना, उस पर पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हो जाति में भी जो गुष्टी है वो जाति कुड़माली में भी मिलेगा। मुंडारी में जो गुष्टी है ना, वो आपको कुड़माली में मिलेगा। आपको संताली में जो गुष्टी है वो भी मिलेगा आपको कुड़माली में। असुर जाति में देखिएगा, असुर जनजाति में आपको एक हिंदयार गोत्र है ना। तो हिंदयार गोत्र हम लोग का कुड़माली में भी है। जैसे कि हमारे जहाँ सियालजोरी में मेरा गुरुग्राम गुरुजी मेरे स्वर्गीय विश्वम्बर महतो जी, है ना। तो उन लोग का गोत्र है हिंदयार। असुर में भी हिंदयार है। 32 लागू हो गया तो क्या आपको नौकरी मिल जाएगा? इससे पहले भी लोग का मन में भ्रम था कि भारत आज़ाद हो जाएगा तो हम लोग पूरा संपन्न हो जाएंगे। तो भारत आज़ाद हो गया तो सब संपन्न हो गए क्या? उसके बाद में फिर आया कि नहीं, झारखंड अलग हो जाएगा तो हम लोग संपन्न हो जाएंगे। तो झारखंड अलग हो गया तो संपन्न हो गया क्या? आपको अपना सुधार करना है। हमें उनके बारे में भी कुछ बताएं। कुड़माली समाज, विशेष तौर से कुड़माली जो जनजाति है, आदिवासी, जल जंगल जमीन का अनन्य भक्त है। जल संरक्षण मूल धर्म है। आप देख लीजिएगा, जितना ज़्यादा बगान कुड़माली जाति के लोग लगाए हैं, कुड़माली लोग लगाए हैं, जितना बगान मिलेगा सबसे ज़्यादा बगान आपको मिलेगा कुड़माली के लोग लगाए हैं। सबसे ज़्यादा तालाब आपको लगेगा कि जल संरक्षण में आपको कुड़मी लोग का मिलेगा। हमारे ख़ास तौर से शिखर नागपुर, तकराधा, खड़गपुर, है ना। इस तरह का जो है इस क्षेत्र में जहाँ भी देखिएगा जितना ज़्यादा खेत बनाए हैं वो कुड़मी लोग का ही सबसे ज़्यादा खेत मिलेगा। अपना खाड़ा हुआ खेत, अपने से बनाया हुआ खेत, है ना। तो खेत बनाने में, बांध बनाने में, कुआं बनाने में, क्या बोले, बगान बनाने में जितना ज़्यादा लोग हैं वो हम ही लोग के जात समाज के लोग ज़्यादा हैं। अगर कहीं से कोई आके इतना कोई कुछ कर सकता है, अपना घर करना, अपना बाल बच्चा के लिए कर सकता है क्या? कोई नौकरी करेगा? आज का डेट में आप देखिए, कोई नौकरी करता है ना तो 8 घंटा में 4 घंटा फाँकिए मारता है। इधर खैनी खाएगा तो उधर जाएगा, चाय पीने तो उधर जाएगा, इधर बदमाशी करता है। लेकिन निस्वार्थ रूप से वही आदमी करता है जिसमें उसको अपना स्वार्थ रहे, है ना। आप देख लीजिए, मेरा चैलेंज है, चुनौती है। जो लोग बोल रहे हैं कुड़माली लोग के बारे में कि कहाँ से आए, इधर से आए, उधर से आए, कहीं से आके किधरों से आए, तो उसको कोड़ा हुआ खेत तो कोई किसी को नहीं दे देगा। दे देगा कोई? हम लोग को देगा क्या? ना। कोई कुआं कोड़ के देगा क्या? कोई तालाब खोद के तो देगा, कोड़ के तो नहीं देगा। कोई बगान लगा के देगा क्या? तो जल जंगल जमीन का, है ना, प्रमुख उपासक, मूल उपासक जो है ना, जिसका सेवा करता है वो हम लोग का ही अपना कुड़माली समाज है।
और ये सबके साथ रहना पसंद करता है, वो अकेले रहना कभी पसंद नहीं करता है। आप देख लीजिए जितना भी ज़्यादा आपका, जैसे सियालजोरी में देखिए वहाँ जो 10 टोला है वो किनका जमीन में है, वो लोग को बताया गया है और मोहल्ली लोग बैठे हैं, है ना। तो आज भी खाता खतियान मेरे ख्याल से वही लोग का होगा, दूसरे लोग का है। तो बाकी लोग को ले के चलना बहुत बड़ा एक धर्म होता है। क्योंकि उस समय कोई खाता खतियान थोड़ी ना था। आज ना आप 32 खतियान और जो भी 64 और 1908 जो कुछ कर रहे हैं, पहले कुछ नहीं, जिसका जो सेवा किया, जो बनाया वो उसका है।